नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, भूख और तंगहाली से जूझते पाकिस्तानियों को भगवान राम और उनके बेटे लव की याद आ रही है। वो लव को अपने शहर लाहौर का संस्थापक बता रहे हैं। पाकिस्तानियों के अचानक हुए इस हृदय परिवर्तन ने कई लोगों को अचरज में डाल दिया है। और दोस्तों, ये हृदय परिवर्तन क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आने वाला लाहौर सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और ये शहर पाक की सीमा में चला गया, यानी कि पाकिस्तान में। लेकिन दोस्तों, कई भारतीयों का इस शहर से गहरा नाता रहा। अब अगर हम आपको ये बताएं कि भगवान राम के बेटों लव और कुश का भी पाकिस्तान से एक गहरा नाता है, तो आपको पहले तो यकीन नहीं होगा, मगर दोस्तों ये सच है। पाकिस्तान के लाहौर से भगवान राम के दोनों बेटों का करीबी का नाता है। ये सच है कि पाकिस्तान के सबसे प्रमुख शहरों में से एक लाहौर भगवान राम के बेटे लव की नगरी रही है। इस शहर का प्राचीन इतिहास भारतीय संस्कृति से जुड़ता है। भारत में पहले भी इस तरह की बात कही जाती रही है, लेकिन क्या वाकई में लवकुश का संबंध पाकिस्तान के लाहौर के साथ है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब पाकिस्तान के इस इलाके में मिला प्रभु श्री राम के बेटे लवकुश का शरीर। आज की वीडियो में रामायण का वो रहस्य हम आपको बताने वाले हैं जो ना तो किसी टेलीविजन सीरियल में आपको देखने को मिला है और ना ही यूट्यूब के किसी वीडियो में। आज वो रहस्य हम आपके सामने रखेंगे जो उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। आप सभी के मन में हमेशा एक सवाल आता होगा कि आखिर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली तो उसके बाद उनके बेटे लवकुश का क्या हुआ। आज की वीडियो में उसी रहस्य से पर्दा उठेगा और कई कट्टरपंथियों का मुंह बंद होने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में मौजूद लाहौर शहर प्रभु श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश ने बसाया था? क्या प्राचीन काल में शहर का नाम लवपुर हुआ करता था? इस घटना की शुरुआत होती है सन 2013 राजस्थान के जयपुर शहर से। दशहरे का पावन पर्व था। उसी उपलक्ष्य में रामलीला का कार्यक्रम रखा गया था। साप्ताहिक इस कार्यक्रम में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिली, लेकिन जब इस रामलीला का अंत हुआ तो सभी लोग बहुत ही खुश थे। सभी जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन वहां पर एक मुस्लिम शख्स खड़ा हुआ था जो बहुत जोरों शोरों से हंस रहा था। उसका कहना था कि ये रामायण केवल कल्पना मात्र है और ये तुम हिंदुओं की सोच का नतीजा है। उस रामलीला में जो प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे थे, जिनका नाम था दिनेश शर्मा, जब दिनेश ने देखा कि वो मुस्लिम शख्स सनातन धर्म का मजाक उड़ा रहा है, तब उन्होंने उस मुस्लिम शख्स से कहा कि अगले 10 दिनों में मैं तुम्हें एक ऐसा प्रमाण लाकर दूंगा जिससे तुम्हारे साथ साथ सभी कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे और पूरे संसार में ये बात प्रमाणित हो जाएगी कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि एकदम सत्य है। दिनेश जी ने चैलेंज तो दे दिया था, लेकिन अब उनके सर पर बहुत बड़ी चुनौती थी। आखिर वो सबूत कहाँ से जुटाएं? ये मूल रूप से जयपुर के ही निवासी थे। तभी उन्हें जयपुर के अंदर ही एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे। उनका नाम था महाराजा भवानी सिंह और वो आज भी जयपुर में ही निवास करते हैं। जब दिनेश जी ने उनके साथ भेंट करी तो उन्हें सनातन धर्म के बारे में और भी कई बातें जानने को मिली, लेकिन एक ऐसा सच उन्हें जानने को मिला जिसे दिनेश जी को झंझोड़ कर रख दिया। भवानी सिंह जो प्रभु श्री राम के बेटे लव के 307वें वंशज थे, उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है वो लव और कुश ने ही बसाया है और आज भी वहां पर एक ऐसा सबूत है जो अगर तुमने कट्टरपंथियों के सामने रख दिया तो उन्हें घुटनों के बल झुकना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि रामायण कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। दिनेश जी उस मुस्लिम शख्स के सामने श्रीलंका से सबूत लाकर रख सकते थे, क्योंकि श्रीलंका में रामायण से जुड़े हुए कई ऐसे स्थान हैं जहां पर कई घटनाक्रम हुए हैं, लेकिन वो उस मुस्लिम शख्स को भी दिखाना चाहते थे कि सनातन धर्म केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी मौजूद है। लेकिन अब दिनेश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी आखिर लाहौर कैसे जाया जाए, क्योंकि मूल रूप से वो एक हिंदू थे और पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर बहुत ही अत्याचार होते हैं।
अब प्रभु श्री राम का नाम लेकर जैसे तैसे उन्होंने वीजा का अरेंजमेंट किया और 5 दिन के लिए वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। लाहौर पुराने पंजाब की दोस्तों राजधानी है, जो रावी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ है। ये बहुत ही प्राचीन नगर है और कराची के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर लाहौर को ही माना जाता है। इसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं क्योंकि शहर का इतिहास, संस्कृति और शिक्षा आज तक बहुत ही समृद्ध रही है। लेकिन इसके पीछे जब आप रामायण से जुड़ा हुआ कारण जानेंगे तो दोस्तों आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वाल्मीकि रामायण से हमें पता चलता है कि श्री राम के जल समाधि लेने से पूर्व उन्होंने अपने पहले बेटे लव को उत्तर और कुश को दक्षिण कौशल का राज्य दिया था। दक्षिण कौशल में कुश ने कुशावती नामक नगरी बसाई थी और हिंदू मान्यताओं की माने तो लाहौर नगर का प्राचीन नाम लवपुर या लवपुरी था और इसे प्रभु श्री रामचंद्र के पुत्र लव ने ही बसाया था। जब दिनेश जी लाहौर शहर पहुंचे तो वहां पर एक बहुत ही पुराना किला था। उस पुराने किले के अंदर लव का मंदिर बना हुआ था जो प्रभु श्री राम का पुत्र था। जिस समय पंजाब में सिखों का साम्राज्य था, कहते हैं इस मंदिर का निर्माण उसी समय हुआ था। लेकिन हाल फिलहाल में दिनेश जी ने देखा कि ये मंदिर खाली पड़ा है। वहां पर सभी मुस्लिम होने के कारण कोई भी उस मंदिर को देखने करने वाला नहीं था। लेकिन इस किले का एक निश्चित स्थान पर उन्होंने वो देखा जिसे देखकर उनके दोस्तों रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वहां पर आज भी लव की समाधि बनी हुई थी। वहीं पर उन्हें शत्रुंजय का एक अभिलेख भी मिला जिस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि लवपुर या लाहौर आज से पहले लवपुरी के नाम से ही जाना जाता था। वास्तव में अपने इतिहास को इतना करीब से देख करके दिनेश जी को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस होने लगा। उन्होंने उस पूरे किले की वीडियोग्राफी करी जहां पर ऐसे कई सबूत थे जो रामायण के साथ जुड़े हुए थे, जो ये शक को यकीन में बदल रहे थे कि सचमुच में पाकिस्तान के लाहौर शहर को प्रभु श्री राम के पुत्र लव ने ही बसाया था। दिनेश जी ने उस पूरे स्थान की वीडियोग्राफी करी और सबूत लेकर पुनः दोबारा से भारत आ गए। और जब सबूत उस मुस्लिम कट्टरपंथी शख्स को दिखाए तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि उसका ऐसा मानना था पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, वहां पर केवल इस्लाम धर्म ही चलता है। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर सनातन धर्म का डंका कई हजार सालों से बज रहा है तो वो भी घुटने के बल गिर गया और दिनेश जी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। साथ ही दोस्तों आपके मन में एक और सवाल जरूर जन्म ले रहा होगा कि लव के बारे में तो हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई, लेकिन कुश जिसे दक्षिण कौशल का साम्राज्य दिया गया था, कुश ने आखिर अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? ये सुनने में आता है कि लव ने लाहौर शहर की स्थापना करी, लेकिन कुश ने जिस कुशावती नगर की स्थापना की थी वो छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में मौजूद है। कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ से चारों ओर फैलाया और आज थाईलैंड के जो राजा हैं वो भी इसी राजवंश के वंशज हैं। शायद इन्हीं कुछ कारणों से थाईलैंड के राजा को आज भी राम की उपाधि देने की प्रथा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि दुर्जय नामक एक असुर के साथ युद्ध करते करते कुश की मृत्यु हो गई और कुश का वंश आज जयपुर के भवानी सिंह के रूप में 307वें वंशज के तौर पर आज भी जिंदा है। बात अगर माता सीता की करें तो भगवान श्री राम द्वारा त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने अपना जीवन ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में ही बिताया था, जो कि हाल फिलहाल में वर्तमान में कानपुर शहर से 17 किलोमीटर की दूरी पर बैतूर गांव में मौजूद है। दोस्तों लवकुश की जन्म स्थली भी इसे कहा जाता है। अब माना जाता है इसी स्थान पर रामायण ग्रंथ की रचना भी हुई थी। इसी आश्रम के आसपास एक हिडन नामक नदी भी बहती है जिसका पानी गंगा की तरह पवित्र है। इस आश्रम में माता सीता का एक मंदिर भी मौजूद है और यहीं पर माता सीता की रसोई भी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो बर्तन मौजूद हैं उन्हीं का इस्तेमाल माता सीता खाना बनाने के लिए किया करती थी। सीता रसोई के साथ ही यहाँ पर एक कुआं भी स्थापित है जिसे लेकर ये कहा जाता है माता सीता इसका उपयोग पानी के लिए किया करती थी। साथ ही यहाँ पर एक पेड़ भी मौजूद है जिसके नीचे बैठकर लव और कुश ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त किया करते थे। दोस्तों भगवान राम ने जब अश्वमेघ में यज्ञ करवाया था तो कोई भी राजा श्री राम के घोड़े को पकड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया था। रामायण में हमें उल्लेख मिलता है जब वो घोड़ा बिठुर गांव पहुंचा तो लवकुश ने उस घोड़े को बांध लिया।
जब प्रभु श्री राम की ओर से उस घोड़े को छुड़ाने के लिए हनुमान जी आए तो लवकुश ने उन्हें भी परास्त करके बंधक बना लिया और ये स्थल आज भी बिठुर गांव में बना हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को लव और कुश के माध्यम से कैद किया गया था। कहते हैं इसी स्थान पर माता सीता पाताल में समाहित हो गई थी। यानी कि दोस्तों, भारत के कोने कोने से हमें रामायण के और सनातन संस्कृति के सबूत देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये बात नहीं मानते कि रामायण सत्य है। आज की जानकारी उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो रामायण को कल्पना कहते हैं। आप भी ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिन्हें रामायण के बारे में ध्यान नहीं है, जो अपने ही धर्म को नहीं समझते हैं। रामायण जिसके हजारों साल बीत गए, जिसके पात्रों को लेकर हमारे मन में आज भी उत्सुकता भरी रहती है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना काल्पनिक। हमारे मन में हमेशा ये बात आती है कि किताबों में लिखी ये कहानी जिसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे प्रमाण दिखा चुके हैं जिससे आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सत्य है। दोस्तों, अचानक अयोध्या में प्रकट हुआ रावण का पुष्पक विमान और राम मंदिर में काम कर रहे मजदूरों ने जब ये नजारा देखा तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अयोध्या में इतने बड़े चमत्कार का होना सभी को आश्चर्य में डाल रहा है। कुछ लोगों ने इसके साक्षात दर्शन किए हैं। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को रामलला अयोध्या के नए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लेकिन 10 जनवरी की रात कुछ ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सभी मजदूरों के होश उड़ गए। जब रात्रि के समय सभी मजदूर अपना काम निपटाकर तंबू में सो रहे थे, उसी समय अचानक से उन्हें वहां कुछ हलचल महसूस हुई। सुरेश नाम के एक मजदूर ने जब तंबू से बाहर झांक कर देखा तो उसे मंदिर के परिसर से कुछ अजीब सी पीली चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने अपने साथियों को जगाना चाहा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं आया। हिम्मत करके सुरेश जब राम मंदिर परिसर में पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उसे एक बहुत ही दिव्य चमत्कारिक विमान दिखाई दिया जिसका आकार मोर के समान था, जो दिखने में काफी सुंदर और तेज से परिपूर्ण था, जो कि राम मंदिर परिसर में पिछले क्षेत्र में उतर रहा था। लेकिन दोस्तों, उस विमान को कौन चला रहा था ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस विमान में इतना तेज था कि सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। लेकिन समझ में कुछ ऐसा आ रहा था मानो स्वयं साक्षात भगवान राम पुष्पक विमान के माध्यम से अयोध्या में उतर रहे हो। सुरेश ने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा, लेकिन अचानक से ही दोस्तों वो बेहोश हो गया, क्योंकि वो उसके तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। सुरेश जब सुबह उठा तो वो उसी स्थान पर मौजूद था। जब उसने अपने साथियों को रात्रि की पूरी घटना बताई तो सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन सुरेश मन ही मन समझ चुका था कि प्रभु श्री राम अयोध्या आ चुके हैं। ये उसके लिए सौभाग्य था कि उसे इतना सुंदर दृश्य देखने को मिला था। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में कई बार अजीब सी आकृति के विमान देखे गए हैं, जिनका संबंध कई बार तो एलियन के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। यानी कि अयोध्या में उस रात्रि को मोर की आकृति का विमान देखना वास्तव में प्रभु श्री राम का ही कोई संदेश हो सकता है। लेकिन क्या ये विमान सचमुच में पुष्पक विमान है? इसकी आखिर दोस्तों क्या गारंटी है? इसे समझने के लिए हमें पुष्पक विमान के रहस्य को अच्छे से जानना पड़ेगा। दोस्तों, रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र है जो पहले कुबेर के पास था। इसके बाद रावण ने उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका समेत बलपूर्वक हथिया लिया था। फिर रावण इसी के जरिए कहीं भी आता जाता था। रावण को हराने के बाद ये विमान श्री राम के पास आ गया, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अब दोस्तों, कई हजारों सालों के बाद एक बार फिर जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माँ सीता के साथ एक बार फिर से अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं, वो भी अपने इसी पुष्पक विमान पर, जिसका नजारा वहां के मजदूरों ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब अचानक से धरती फाड़कर बाहर निकले रावण के भाई विभीषण जी? जी हाँ दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है, जो हाल फिलहाल ही हुई है। पिछले कुछ दिनों से हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि जब से राम मंदिर उद्घाटन का कार्य जितना समीप आ रहा है, वैसे वैसे ही एक से एक घटनाएं भी सामने आती जा रही हैं, जिसमें सबसे पहले गिद्धों के झुंड की घटना सामने आई।
उसके बाद वानरों के झुंड की और उसके बाद भालू के झुंड की घटना हमारे सामने आई थी। परंतु अब जो घटना सामने आई है वो बहुत ही अविश्वसनीय है, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी रावण के सगे भाई विभीषण जी अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं कि ये क्या हो रहा है और आखिर ये कैसे हुआ। ये विचार सभी के मन में आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभीषण जी को प्रभु श्री राम ने ही समय के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया था। दोस्तों, रावण के भाई विभीषण बहुत बड़े राम भक्त थे। जिस प्रकार से हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव और अन्य बहुत से लोग जो राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनमें से एक है विभीषण जी। दोस्तों, विभीषण जी जिन्होंने प्रभु श्री राम की मदद की थी रावण की मृत्यु करने में, क्योंकि एकमात्र विभीषण जी ही ये जानते थे कि रावण की नाभि में अमृत है और वही एकमात्र सबूत थे जिन्हें ये पता था कि वो अमृत सिर्फ और सिर्फ रावण की नाभि में है और रावण सिर्फ वहीं वार करने से मरेगा। अगर विभीषण जी उस वक्त श्री राम का साथ नहीं देते तो हो सकता था आज रामायण का इतिहास कुछ और होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि आप भी दोस्तों एक सच्चे सनातनी हैं, एक सच्चे हिंदू हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही इसी तरह की रहस्यमय वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।